Hello बच्चों, let's see this question. This question says a heavy box slides on a rough floor with an initial speed of 4 meter per second. It stops moving after 8 seconds. If the average resistance force of friction is 10 Newton, then the mass of the box in kg. तो देखिए आपके पास यहाँ क्या दे रखा है कि एक बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है किस पे, रफ फ्लोर पे। उसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कंडीशन को समझे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये ब्लॉक है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है इस तरीके से, और इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोला कि 8 सेकंड बाद रुक जाता है, तो यानी कि 8 सेकंड बाद रुक रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिटार्डेशन फोर्स लगेगी, और रिटार्डेशन कौन लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। अब यहाँ पे रिलेटिव मोशन है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ से आपके पास इसका मास भी दे रखा अपने पास कितना है ब्लॉक का, सॉरी फोर्स दे रखी है आपको, फ्रिक्शन फोर्स मास निकालना है। तो 8 सेकंड बाद ये क्या हो गया, रुक गया आपके पास। तो यहाँ पर इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास बेसिकली इस न्यूमेरिकल के लिए की कॉन्सेप्ट, तो ये किस पर बेस्ड है आपके पास, फ्रिक्शन पे बेस्ड है। फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट करेगा और एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जनरेट करेगा। और आपके पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन दे रखी है आपको यहाँ पर, कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन। और आपका जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक वो किसके बराबर होता है, म्यू टाइम्स एन होता है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखे अपन, तो फ्रिक्शन है आपके पास ये कितना, म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन। और एन किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। कि आपका जो मास होगा एम, वो कुछ ऐसे लग रहा होगा एम जी फोर्स, तो ग्राउंड क्या करेगा, इस पर नॉर्मल लगाएगा एन ऐसे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी, और फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन यहाँ पर आपके पास रिटार्डेशन निकालें। तो आपके पास इनिशियल स्पीड है, फाइनल फाइनल स्पीड आपके पास 0 हो, टाइम लग रहा है 1 सेकंड। तो यहाँ से एफ जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन है। तो यहाँ से फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन, और एन किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर। अगर इसको न्यूटन सेकंड लॉ से कंपेयर करें तो एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा म्यू जी। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब आपका फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने के कारण अपन क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड पता है तो अपन इक्वेशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल स्पीड कितनी है, 0, और इनिशियल दे रखी है आपको 4, और एक्सेलरेशन a इंटू टाइम कितना, 0.8 सेकेंड, 0.8 सॉरी 8 सेकेंड, 0.8 नहीं 8 सेकेंड आपके पास, 8 सेकेंड। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस का 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। तो न्यूटन्स लॉ से अपन क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो फ्रिक्शन दे रखा है 10 न्यूटन, और मास अपने को निकालना, और एक्सेलरेशन कितना रहा, 1/2। तो यानी कि यहाँ से मास हो जाएगा आपके पास 20 kg, 20 kg। सो अवर फाइनल आंसर इज मास इक्वल टू 20 kg। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।